वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अक्टूबर में एक और बहुत बड़ा इवेंट जो कल सुबह 9 बजे होगा, यानी कि जो प्लैनेट है सैटर्न, जिससे बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है और जिसकी दिशा का पीरियड अगर चले तो वो भी बहुत लंबा होता है और एक घर में काफ़ी अरसा रहता है, दुख और तकलीफ़ों का कारक भी माना जाता है। लेकिन जब सैटर्न देने पे आए तो बहुत कुछ देता भी है। सैटर्न को कैरियर का, यानी कि नौकरी, जॉब, कैरियर जो भी आपका है उसका भी कारक माना जाता है। और सैटर्न एक लंबे अरसे तक कैप्रिकॉर्न में रहा और सीधा हो रहा है कल रात सुबह 9 बजे, और अब उसकी चाल हमेशा सीधी की तरफ चलेगी और कैप्रिकॉर्न को छोड़कर अपने दूसरा जो सबसे इसका बड़ा घर मूल त्रिकोण है वहाँ पे जाएगा एक्वेरियस में। यानी कि सैटर्न के अब रिजल्ट बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं आपको। अगर आपकी कुंडली में भी वो कौन से 4 जोडिक हैं जिनके सैटर्न के एक्वेरियस में आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, और वो पंच महापुरुष योग में जो 5 प्लैनेट से जो योग बनता है, सैटर्न जो है अब वो योग बनाएगा जब वो एक्वेरियस में आएगा। तो वो 4 पॉजिटिव जोडिक कौन से है उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं और सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। जायचा तब्दील होता है जब ये 4 बड़े प्लैनेट में से कोई बड़ा प्लैनेट चेंज हो, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। सैटर्न और जुपिटर, जुपिटर को नफ्स कहा जाता है और सैटर्न को कैरियर का मालिक, यानी नौकरी का मालिक, दुखों का मालिक, तकलीफ का मालिक। लेकिन जब सैटर्न किसी को देने पे आता है बहुत कुछ देता है। जो लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, मादनियात से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं, पेट्रोल से रिलेटेड काम करते हैं, तेल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ सैटर्न दे सकता है। सैटर्न की ये मूव अब बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। सैटर्न अब तेज़ी की तरफ, अगले घर की तरफ बढ़ेगा। कैप्रिकॉर्न में भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे अब देखने को मिलेंगे। वो 4 जोडिक शहर में कौन से जहाँ पे बनेगा, शाशा योग बनेगा, और वो कौन से 2 घर ऐसे होंगे जहाँ ये सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट माना जाता है, और जहाँ वो 2 घर ऐसे होंगे जहाँ होता तो वो दुश्मन है, लेकिन जिस प्लेसमेंट में आ रहा है वहाँ इसके रिजल्ट काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिल सकते हैं। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बुरा प्लैनेट, एक दुश्मन प्लैनेट आपको बेहतर रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। सैटर्न जिसका फलक का 10वां और 11वां, यानी कि हमारे कैरियर का भी मालिक और हमारे ज़िंदगी में जितने बेनिफिट्स या फ़ायदे होते हैं उसका घर का भी मालिक है। सैटर्न से बड़े भाई से भी उसका ताल्लुक़ कहा जाता है। सैटर्न लेबर तबके को भी डील करता है। सैटर्न जब से कैप्रिकॉर्न में आया तो आपने देखा दुनिया काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आई, और बिज़नेस, क्योंकि 10 सैटर्न की अपनी जो है 2 नज़रें होती हैं, तीसरी और 10वीं नज़र। तीसरी नज़र से जिस घर को देखता है वहाँ आपको हमेशा एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमेशा आपको एफ़र्ट्स वहाँ पे देखते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि चाहे वो कोई सा भी आपका घर हो, उसी घर से रिलेटेड आपको एफ़र्ट और मेहनत करते हैं। अगर आप उस चीज़ को पकड़ लें कि सैटर्न कहाँ आपसे स्ट्रगल और मेहनत करवाना चाह रहा है तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। 10वां घर जहाँ देखता है उस घर के कर्म अगर आप काम करते हैं तो सैटर्न के फ़ायदे आपको काफ़ी हद तक मिलते हैं। पहला जोडिक है टॉरस। टॉरस फलक का दूसरा घर है और सैटर्न इस जोडिक साइन में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। 9th और 10th का मालिक है, यानी एक घर त्रिकोण का और दूसरा केंद्र का घर, यानी
टॉरस के लिए सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट सैटर्न ही को माना जाता है। सैटर्न अब 9th हाउस में कल सीधा हो रहा है, यानी कि बैरून मुल्क से, लक से, बेनिफिट से आपको बहुत ज़्यादा बॉसेस से, अपने बॉसेस से, फादर से, लक से बहुत सी चीज़ें अब बेहतर होती है आपको देखती हुई नज़र आएंगी। जब ये 10वें घर में आएगा तो यहाँ पर ये शाशा योग लगाएगा, यानी कैरियर के उस बुलंदियों पे आपको ले जा सकता है जहाँ कभी आपने सोचा भी ना हो। वो सेक्टर जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता हुआ आपको नज़र आता है, क्योंकि सेक्टर 9वें और 10वें का खुद एक बहुत बड़ा, 9वें का मालिक 10वें में आ जाए तो ये खुद एक बहुत बड़ा योग माना जाता है। और सैटर्न की यहाँ प्लेसमेंट 2.5 साल रहेगी और ये उसका मूल त्रिकोण का भी घर है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से बैठकर 12वें घर को देखेगा। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, तो यहाँ वहाँ थोड़ी एफर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी की गई एफर्ट का भरपूर रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 10वीं नज़र इसकी जो है वो आपके स्कॉर्पियो, यानी कि स्कॉर्पियो पे पड़ेगी, 7वें घर पे पड़ेगी। तो 7वां घर जो है वहाँ अगर डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने बिजनेस में आप डिसिप्लिन लेकर आते हैं और आपका बिजनेस कोई हिडन है या यानी कि सीक्रेट एक्टिविटी या रिसर्च से बेस्ड है, तो बहुत बड़ा आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा सेक्टर यहाँ पे देता हूँ। अब आपने अपने चार्ट में देखना है कि सेक्टर की प्लेसमेंट कैसी है। आप बाय बर्थ सेक्टर आपका अच्छे घरों में बैठा हुआ है या एक्वेरियस में ही बैठा हुआ है या कैप्रिकॉर्न में ही बैठा हुआ है, या जहाँ भी आपका सेक्टर अच्छे घरों में प्लेस है उसके साथ किस प्लैनेट की कंजक्शंस हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जुपिटर के साथ होगा, बहुत आपको कैरियर में ग्रोथ मिलती हुई नज़र आएगी, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। वीनस है यानी पैसों के लिए आप कर्म करते हुए नज़र आएंगे और आपको फाइनेंशियली गेन बेनिफिट से फ़ायदा मिलता नजर आएगा। मरकरी है तो रिसर्च बेस्ड होगा, और अगर मार्स हुआ तो कोई ना कोई एक्सीडेंट, चोट, डर लगने या सर्जरी का जो है वो हो सके। तो सेक्टर की प्लेसमेंट अब आपके चार्ट में कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी। टॉरस वालों के लिए सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं वो दूसरा घर कौन सा है जहाँ पर ये शाशा योग बनाएगा, और हालांकि यहाँ पर छठे घर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट सेक्टर के आप देखने को मिल सकते हैं। वो है बुर्ज असद यानी कि ल्यू। हालांकि लगन के साथ इसकी दुश्मनी है, लेकिन छठे घर में सेक्टर बहुत अच्छा माना जाता है। अभी भी सेक्टर की 10वीं नज़र जो है शम्स के ऊपर भी है। ये दोनों एक दूसरे को देखें तो ज़्यादा एक दूसरे का बुरा नहीं करते। अब यहाँ पे छठे घर में सेक्टर आपको बहुत हद तक स्ट्रगल जो आपको देखने को मिली, उस स्ट्रगल में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि छठे घर में सेक्टर हो तो स्ट्रगल तो बढ़ती है, लेकिन उस पर कामयाबी आपकी 100% होती है। अब आपको यहाँ पे अपने लिटिगेशंस के मैटर में, वर्किंग प्लेस के मैटर्स में, कंपटीशन से रिलेटेड मैटर में काफ़ी हद तक आपको कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। फिर ये आपके 7वें घर का मालिक है, यानी आपके पार्टनर से आपकी बनना शुरू हो जाएगी। आपके पार्टनर की हेल्थ का मसला वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपके पार्टनर से आपकी किस्मत खुलती हुई नज़र आएगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तीसरी से 9वें घर को देखेगा तो 9वें घर जो फादर का घर भी होता है, बॉसेस का घर भी होता है, लॉन्ग ट्रैवल का भी घर होता है, तो वहाँ थोड़ी सी एफर्ट्स आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो एफर्ट्स की भी आपको काफ़ी हद तक आपको कामयाबी दिलाएगी। यहाँ सेक्टर बैठकर सीधा आपके ताले को देखेगा। सेक्टर जहाँ ताले को देखेगा तो डिसिप्लिन में आपको एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेगा, और अगर आप वाकई डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो ये सेक्टर आपको बहुत बड़े रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सेक्टर का सबसे बड़ी अगर रेमेडीज की क्या कहा जाए तो डिसिप्लिन होता है। यहाँ 4th हाउस देखेगा, आपके 4th हाउस को, स्कॉर्पियो को, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मसाइल हो सकता है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक घर में भी डिसिप्लिन
और आपकी अपनी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस की ग्रोथ आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलती हुई नज़र आएगी। राहु को देखेगा तो यहाँ बैठ कर वो सेट राहु को देखेगा तो यहाँ थोड़ा सा बस आपको फादर से या थोड़ा लक से जो है प्रॉब्लम जो है थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करें स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वो तीसरा जोडिक है जहाँ जिनका मून साइन अगर स्कॉर्पियो है तो 4th हाउस में ढैये के असरात तो देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी वो शाशा योग बनता हुआ नज़र आएगा जो कैरियर के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ साबित करता हुआ नज़र आएगा। आपको कैरियर में काफ़ी ग्रोथ आपको देगा, कंपटीशंस में आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा, लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, वर्किंग प्लेस में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स ज़रूर करनी पड़ेंगी आपको। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होती हुई नज़र आएंगी, चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस से देखेगा और वो यहाँ पर जब देखेगा तो लगन को भी देखेगा, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन, आपके अंदर एक मैनेज करने का एक फ़न जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरह लेकर चल रहे हैं, ये आप बहुत खूबसूरत अंदाज से करेंगे। लेकिन जहाँ मून स्कॉर्पियो का थोड़ा ढैये के साथ देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन सैटर्न आपकी अच्छी प्लेस पर, क्योंकि सैटर्न आपका एक केंद्र के घर का मालिक है, एक 3 शडाई का मालिक है। 3 शडाई का मालिक तीसरे घर में भी सैटर्न आपको बहुत अच्छे ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर जब आपके बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न इन्हीं 4 हाउस में यानी कि केंद्र के अंदर है, एक्वेरियस में है, तो आपको डेफिनेट इसका बेनिफिट और फ़ायदा देखने को मिलेगा कैरियर से रिलेटेड। और हो सकता है कि आप अपना बिजनेस या आने वाला वक्त जो काम है वो अपने घर से ही बैठ कर करें। और सैटर्न का यहाँ पर शाशा योग बनने से आपकी ज़िंदगी में कैरियर की ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर होगी। जो पॉलिटिशियन है उनके लिए यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस जो है आवाम का भी हाउस होता है, तो यहाँ पे आपको आवाम की भरपूर सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, आप लोगों के लिए काम भी करते हुए नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं वो चौथा ज़ोडिक साइन जहाँ सैटर्न आएगा, यानी कि एक्वेरियस, बुर्ज दिलु। कैप्रिकॉर्न भी इसका अपना ही घर है, जो 12वां घर बनता है। थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ रहे थे, लेकिन अब आपकी चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अब आपके जो खर्चे हो रहे थे या जो आपका जो एक्सपेंस था, बढ़ रहा था, वो बहुत सही जगह पर लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स होगा, इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलेंगे, बैरून मुल्क जाके आपको सेटलमेंट होने का बहुत मौका मिलेगा। और सैटर्न ताले में होगा, सबसे बड़ा हंस राजयोग बनेगा यहाँ पर, शाशा योग बनेगा सॉरी यहाँ पर। और यहाँ सैटर्न जब लगन में हो तो बहुत मैच्योर बनाता है, एंड आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी, आपको लोग सोबर कहेंगे। किसी का बाय बर्थ है तो यहाँ देखेंगे कि आपके सैटर्न की दिशा भी चल रही हो, या सैटर्न का सब दिशा भी चल रही हो, तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे सैटर्न जो है वो बहुत बड़ा शाशा योग भी लगेगा, और आपके कैरियर में एक दबदबा भी होगा, और आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रेसफुल होगा, और आप एक चीज़ों को जिस तरह मैनेज करना चाहेंगे और जिस तरह मैनेज करेंगे, कमाल का आपके अंदर जो है ये एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर पाई जाएगी। आप चीज़ों को दूर और आप वक्त से पहले चीज़ों को भांप लेंगे। ये एक्वेरियस में सैटर्न आपको बहुत कुछ देने जाएगा। यहाँ पर ये कह लेंगे अगर आपका सैटर्न बाय बर्थ अच्छा है और इसी प्लेसमेंट में है और कोई प्लैनेट्स को नहीं देख रहा, तो तब ही पंच महापुरुष योग जो हैं वो भरपूर अंदाज से एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे नज़र आता है कि ये सैटर्न जो है आपको देने बहुत कुछ दे सकता है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बना सकता है, और आपकी चीज़ों को बहुत हद तक आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। आपको बिज़नेस में बेहतरी लाएगा, कैरियर में ग्रोथ लेकर आएगा, आपको लोग में काफ़ी ज़्यादा
प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, डिसिप्लिन आपके अंदर कमाल का आएगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, दूर की सोचेंगे, यानी आपका सोचने का अंदाज और आपकी कैलकुलेशन, आपका आने वाले हालात के बारे में जो विजन होगा वो बहुत ही कमाल होगा। बशर्ते कि आपके कुंडली में सेटन अच्छी प्लेसमेंट में हो, किसी नहस के साथ ना हो, कमबस्त ना हो, दुश्मन के साथ ना हो और किसी पापी सब प्लैनेट्स की नज़र ना हो, तो ये बहुत कुछ आपको दे सकता है। यहाँ आपको इसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे जहाँ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये चारों में शाशा योग लगेगा और अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में सेप्टेन की प्लेसमेंट कहाँ है और सेप्टेन जहाँ भी जाता है या जब बैठा हो, आपने ये देखना है कि आपके वहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। सेप्टेन अगर एक्वेरियस में जा रहा है तो आपने देखना है कि आपके एक्वेरियस में कौन सा मेजर प्लेनेट है। एक्वेरियस में है, जमनाई में है, लिब्रा में है, ल्यू में है, तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। फर्स्ट के लिए अगर राहु बैठा हुआ है यानी कि आप कर्म काम के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अगर जुपिटर है तो आपका कैरियर जो है वो ग्रोथ बहुत हद तक बढ़ रही है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में सेटन की क्या कंडीशन है। बाकी आखिरी जो 8 ज़ोडिक हैं उसके बारे में भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि इनको सेटन कितना बेहतर रिजल्ट दे सकता है और कौन है जिनके लिए टेंशन और डिप्रेशन भी पैदा कर सकता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह।